आज हम कल 28 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे। आज 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का 29 नंबर क्वेश्चन जो है और लिखा गया है कि cot x log sin x इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन लगा दिया गया इस तरफ से। अब इसको क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले को, इतना दूर को क्या मानते हैं, लॉग साइन एक्स बराबर हम टी मानते हैं। तो कहते हैं का कि एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो अवकलन लेंगे तो क्या बन जाएगा कि डी लॉग साइन एक्स बाई में डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर में डी टी बाई डी एक्स। तो ये बन गया कितना, 1 बाई साइन का क्या, 1 बाई कितना साइन, आई इसका होता है कॉस बराबर में डी टी बाई डी एक्स। तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, कॉस। हाँ, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी इंटू कॉट इक्वेशन 1। हम चलते हैं इस वाले में, ले जाकर वैल्यू रखेंगे। तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू एक खातिर का मान है तो टी माने हैं, और गुणे में डी टी बाई डी एक्स कॉट एक्स। इससे खत्म हो गया ये वाला, तो बच कितना गया, तो इंटीग्रेशन टी इंटू टी की बच गया। तो इसको करते हैं तो टी 1 + 1 बाई में 1 + 1 और प्लस सी, तो टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। तो टी का वैल्यू रख लीजिए, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, और यही आंसर हो गया। जल्दी से बनाइए इसको। इसमें कुछ दिक्कत है? और लोग कहाँ चले गए? अब पढ़ने नहीं आ रहे हैं, 2 लोग 3 लोग आ रहे हो पहले से परसों से। सबका रिचार्ज खत्म हो गया है। छोड़ दो। क्या हो गया है?
ये 2-3 लोग कहाँ पढ़ने आ रहे हैं? सबका रिचार्ज खत्म हो गया है। बुंदा रोज आ रही थी तो आज नहीं आ था, उसका तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। हेलो, चलते देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन लगाएंगे, डीएक्स लगाएंगे। अब ये चीज क्या हो गया कि लेख माना 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो एक के सापेक्ष अवकलन लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, किसी भी अचर पद का तो होता है 0, अब प्लस तो कॉस का होता है साइन, साइन होगा, लेकिन कॉस का साइन होता है तो माइनस में होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर में डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी बाई में माइनस साइन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और ये आई बराबर इंटीग्रेशन दिया गया है। जब यहाँ पर रखेंगे हम वैल्यू, तो आई बराबर कितना रखेंगे, एजा तब साइन तो साइन है ऊपर में एजा, और इसके लिए क्या माने हैं यहाँ पर टी, डी एक्स के वैल्यू कितना दिया गया है, डी टी बाई माइनस में साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये बन गया कितना, इंटीग्रेशन 1/t, लेकिन माइनस में है, और लॉग ये कितना है, टी डी टी है, और जब ही इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा कितना, लॉग, ये बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने निकालेंगे तो बन जाएगा लॉग, लॉग टी माइनस में अब प्लस में सी, तो लॉग रहेगा, लेकिन टी का वैल्यू दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, 32 नंबर देखते हैं, तो 31 नंबर, सॉरी 31 नंबर,
31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहा है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए साइन एक्स बाई में 1 प्लस कॉस एक्स। जैसा ये क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर में हम की माने हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक का सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा 0। आइए बन जाएगा कॉस का करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, और यहां पर बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया डी टी अपॉन माइनस में साइन एक्स। अब क्या करें, तो हम यहां पर रख देते हैं और रख कर हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगे रहेगा साइन एक्स बाई में यहां पर कितना आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा टी टी का का स्क्वायर। स्क्वायर और गुणे में, और डीएक्स का स्थान डीएक्स लगा रहेगा, तो डीएक्स का स्थान पर इतना लिख सकते हैं डी टी अपॉन माइनस में साइन एक्स। साइन एक्स ले साइन एक्स खत्म, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, लेकिन माइनस में लगा रहेगा क्योंकि माइनस है जा, और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस टी के इनवर्स टू डी टी। तो इसका करेंगे समाकलन, तो टी माइनस में, अब माइनस से कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, अब बाई में माइनस 2 प्लस 1, अब प्लस में सी, एजा बन जाएगा कितना माइनस में टी के पावर 1 बाई माइनस 1। तो माइनस माइनस खत्म, अब प्लस सी। तो यहाँ पर जो भी बनेगा अब टी का वैल्यू निकाल रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। टी का वैल्यू रखिए, जल्दी 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 उतारो। हो गया। दो पेज छोड़कर सर 30 नंबर यहाँ पर है, और 31 नंबर है, 30 नंबर का है, 2 लाइन है लिखा गया है, और 31 नंबर है जा तब जल्दी से।
देखिए साइन बाई 1 + cos x है, तो इसको क्या किया है, नीचे वाले को मान लिया गया और इसका एक के सापेक्ष अवकलन किया गया, तो एक का तो होता है 0, लेकिन कॉस का होता है माइनस साइन dt/dx। अब dx का वैल्यू एजा निकाल दिया गया, तो चला गया नीचे। अब हेजा रख दिया गया है, साइन तो साइन और इसका वैल्यू किया और इसका वैल्यू रख दिया गया, तो देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, -3, तो ये बन गया log 3 और माइनस में इसको रख दिया गया है यहाँ वैल्यू। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हाई वाला 31 नंबर नीचे वाले को मान लीजिए और इसका एक के सापेक्ष अवकलन, तो हेजा बन जाएगा ज्यों कहते हो का, यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू रखेंगे तो साइन से साइन खत्म हो गया, ये बन गया -1 तो ऊपर लेके गया है, 3 भर को लगेगा। अब एजा से रख दिए, माइनस तो माइनस रखे हैं, अब टी का वैल्यू एजा कट दिया गया है, माइनस ले माइनस खत्म, तो अब बचेगा कितना, तो ये देखिएगा टी के इनवर्स 1, और टी का वैल्यू रखकर यहाँ पर नीचे लेके चलिएगा, आंसर आ जाएगा। टी का वैल्यू रखकर जैसे कैसे, तो वहां पर टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 1 + cos x, इसका माइनस इनवर्स, तो उसको नीचे लेके चल दिए, तो 1 कितना बन जाएगा, 1 + cos x, तो यही आंसर कराएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ 1/t, तो फिर तो इसका समाकलन थोड़े कर रहे हैं हम ना, समाकलन करेंगे तब ना लगेगा, समाकलन तो हो चुका है, अब दो बार एक क्वेश्चन हम लगाएंगे। ये करने के बाद ना आया है इतना। देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। अब 32 नंबर दिया गया है 1/1 + cos x, और इंटीग्रेशन लगा दीजिए, dx लगा दीजिए, सुनिएगा शांति से। इन्हें देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/1 + cos को क्या लिख सकते हैं, cos/sin, यही जब बाई पर जोड़ हो जाएगा तो चल जाएगा कितना, इंटीग्रेशन 1/sin x और प्लस में cos x और बाई में sin x हो जाएगा, sin x प्लस कर ऊपर चला जाएगा, dx लग जाएगा इधर, यही जो कितना लग जाएगा dx, आई प्लस के ऊपर जाएगा तो sin x/, इधर कितना आ गया, sin x प्लस में cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx, ये चीज है। अब इसका क्या करेंगे हम, मानने से कटेगा नहीं, और पर में करना होगा, और पर में करना होगा, ये क्वेश्चन ऐसा दिया है थ्योरी में वो क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया है ना, हर पर में करके। थ्योरी में तो ऐसा क्वेश्चन है वो पढ़ाए थे हम।
नहीं पढ़ रहे हो? बताए हैं, हर परिमीकरण के बताए हैं। इसका देखें, कुछ उपाय लगाते हैं हम अपने से। हम इसमें क्या करेंगे, हम देखिए एजा कर रहे हैं कि दो से अगर हम गुणा कर दे या दो के भाग ही कर दे, दो के गुना और दो के भाग, तो दो साइन एक्स, दो साइन एक को क्या लिखा जा सकता है, तो दो साइन एक को हम एक बात बताए थे कि इसको लिख सकते हैं का एजा से 1/2 जो कहते हैं, लेकिन इसको लिखिएगा क्या कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस में इसको लिख सकते हैं का कि साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई में आई जो कहते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बता रहे हैं कहां से आया है ये वाला, इंटीग्रेशन लगाएंगे और dx लगाएंगे। हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा, अब सुनिएगा, प्लस हो गया, एक बार एक कॉस जोड़ दिया गया है, कॉस जोड़ा गया है, कॉस घटाया गया है, और साइन साइन दो हो गया है जा, तो दो को साइन हो गया, और कॉस ले कॉस खत्म हो जाएगा, जो खत्म हो जाए। तो आप बताइएगा ये देखिए अलग अलग आप भाग देंगे। देखिए क्या किया गया है, हम अपने मन के दो को गुणा किया, दो का भाग कर दिए, साइन साइन दो को साइन, तो दो को साइन है ना, अब कॉस एक बार जोड़ दिए हैं, और कॉस एक बार क्या किए हैं, घटा दिए हैं, तो घटा दिए हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 1/2 जो कहते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग भाग दे दो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ऐसा कितना हो गया कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसके ही कैंसिल हो गया, एक्स है, तो बच गया कितना, तो ऐसा बच गया है 1/2 इंटीग्रेशन, ऐसा dx में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx प्लस में 1 साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बाई में साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और dx, तो लेट कीजिए ऐसा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हम t मानते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन लेंगे, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का सापेक्ष अवकलन लेने पर तो कॉस का क्या होगा और साइन का क्या होगा, साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, नहीं होगा, अब बराबर में dt बाई, ऐसा क्या कर सकते हैं कि dx बराबर dt बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख देंगे इसको, अब रख देंगे ऐसा, तो कितना आ जाएगा, और 1/2 जो कहते हो, लेकिन इसका करेंगे तो एक इंटीग्रेशन dx और प्लस में और जो कहते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई, इसके लिए t लिखेंगे ना t इसके लिए, आई हाई आएगा गुणे में dx के लिए क्या लग जाए dt अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस में हाँ माइनस कॉमन कर दिया जाए, माइनस कॉमन कर दिया जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस में हो जाएगा,
और माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये जब माइनस में कितना बच गया, 1/3 और dt। बस इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1/2 x हो जाएगा, अब प्लस में इसका हो जाएगा माइनस में log t हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा आंसर। t का वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा ना। तो इस तरह का हम बनाएंगे इसको। हाँ, तो गुणा कर दोगे तो एक बार गुणा आ जाएगी। बनाओ बनाओ जल्दी से। गुणा करने पर आएगा ना, पहले तो गुणा तो करो। आता ना, बनाओ, एक लाइन बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। ट्री का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप खूब कीजिएगा तो गुणा कर दीजिए 1/2 से। क्या दिया जाए, देखो एक या दो लाइन बढ़ा रहे हैं आई वाला। तो देखिए 1/2 जो कहते हो है, एक्स जो कहते हो, लॉग जो कहते हो, लेकिन टी के स्थान पर काम आने हैं sin x प्लस cos x और प्लस सी। दो के गुणा करो, -1/2 log sin x प्लस cos x और प्लस सी। इतना ही तो आंसर आया है। बनाइए अगला। कितने नंबर था?
32 नंबर। तो आपकी 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 1/1 प्लस tan x माइनस है तो माइनस लिखिए या इंटीग्रेशन लगा दीजिए, dx लगाइए। आई मान लीजिएगा इसको। 33 नंबर क्वेश्चन है आपको बिल्कुल इसी तरह करने आए तो क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन बाई कॉस एक्स dx। एलसीएम लेंगे, बाटा पर घटाव करेंगे और कॉस चल जाएगा ऊपर, हैजा बन जाएगा कितना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। एलसीएम लेकर बाटा पर घटाव किए हैं, प्लस दिए ऊपर चला गया। ठीक है ना? हाँ देखिए एजा, अब हम करते हैं अपने मन पे, दो के भाग दे देते हैं और दो के गुणा करते हैं। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अपने मन से घटाए हैं, इसको अपने मन से घटाए हैं साइन एक्स को, और फिर प्लस कॉस एक्स आएगा प्लस साइन एक्स। अब बाई में प्लस साइन एक्स इसलिए कट जाएगा तो बचेगा है इंटीग्रेशन 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अलग अलग भाग दे दिए जाए 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई में कॉस एक्स प्लस है तो प्लस लिखेंगे माइनस साइन एक्स आएगा dx लगा देंगे। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया। देखिए एजा तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1/2 इंटीग्रेशन dx से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा dx एक है और गुणा प्लस तो प्लस रहेगा। यहाँ पर क्या प्लस और नीचे में क्या हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। इसको लेट कर दीजिए cos एक्स माइनस साइन एक्स को मान लीजिए कितना t। अब x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन cos का क्या होता है cos का होता है साइन और माइनस में, और साइन का क्या होता है तो ये माइनस तो माइनस है और इसका cos हो जाएगा। अब बराबर में dt बाई dx माइनस कॉमन कर लो तो माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या बच जाएगा कि इसको लिख सकते हैं ऐसे cos एक्स का प्लस साइन एक्स अब बराबर में dt बाई तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन माइनस में cos एक्स साइन एक्स। इस तरह से रखो हो जाए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस ऐजा रखेंगे cos एक्स साइन एक्स बाई टी गुणे में dt अपॉन माइनस में cos एक्स प्लस साइन एक्स
ये करा खत्म हो गया। 1/2 इसका वैल्यू कितना होता है एक्स प्लस, और 1/3 का मतलब क्या होता है लॉग, लेकिन प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस लगा देंगे लॉग टी अब प्लस सी। तो अब क्या आ गया देखिए 1/2 जो कहते हैं एक्स प्लस जो कहते हैं लॉग, और टी का वैल्यू कितना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। दो को गुणा कर दो 1/2 x2 अब प्लस में 1/2 प्लस माइनस माइनस होगा ना, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब प्लस सी आंसर। ठीक है ना। ई तनी मोइत बा, हाँ बन रहा है। जिसको भी पूछना है मैसेज कर दें, अगर पूछना है तो हाँ या ना लिखना है, अगर पूछना है तो हाँ और नहीं लिखना है तो ना। ठीक है ना। कौन दिक्कत बा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहले 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। रूट के अंदर tan x बाई में sin x इंटू cos x। हम कोशिश करेंगे कि या तो सबको साइन में बदल लो
आना तो सबको कैन में बदल लो, कैन में बदलते हैं, इंटीग्रेशन इंटू 3x आई लगा देंगे आई बराबर। तो हमको कैन में बदलने के लिए अपने मन से एक बात बताइए, ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन हे करा के बताइए कि अगर साइन में कॉस ले भाग देंगे तो कैन नहीं बन जाएगा? अरे बोलो हाँ कि ना। अहेजा अगर कॉस ज्यों का त्यों है एगो, लेकिन एगो भाग दिए तो गुणा भी करना तो होगा ना, तो फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन में पर, हो जाएगा कि नहीं? आइजा इंटीग्रेशन लगाएंगे कि एक लगा देंगे? आप बताइएगा आइजा कि आइजा कितना हो जाएगा कि कैन एक्स बाई में कैन एक्स इंटू कॉस 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 स्क्वायर एक्स और dx लगा देंगे, आइजा इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखिए आइजा क्या हो गया कि आइजा बन गया कितना, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है। अब देखिए कि रूट के अंदर, इससे रूट के अंदर के आई के कंसीडर करेंगे तो ये रूट के अंदर एगो बच जाएगा। अरे बोले हाँ कि ना? काहे कि इसको दो बार रूट के अंदर लिख सकते हैं, एक बार कैंसिल हो गया तो एक बार बच गया, तो ये बन गया 1 बाई रूट के अंदर कैन एक्स और 1 बाई कॉस का होता है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू कितना dx, ठीक है ना। अब लेट करेंगे, लेट रूट के अंदर जो है ना इसको मानते हैं कैन एक्स को हम करते हैं टी। अब एक के सापेक्ष अवकलन करो, एक के सापेक्ष अवकलन लेने पर यानी कि फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए इसका क्या होता है, कैन का सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। आप बताइएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया अब बराबर में डी बाई, तो dx का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा इसे। अब आ जाइए है ना, नहीं दिख रहा है तो इसको इधर लिखते हैं यहां पर कि dx बराबर dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो गया है जा। अब ले जाकर वैल्यू रखेंगे कहां पर है जा, रखो इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है, 1 बाई कितना है रूट के अंदर टी हो गया ना, हो जाएगा। और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है और dx का समय पर कितना लिख सकते हैं, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, सेक रे खत्म हो जाएगा आई ना होगा। अब बताइए कि जो इंटीग्रेशन जो बच गया इसको क्या लिख सकते हैं, टी के पावर -1/2, काहे से ऊपर चला जाएगा और dt अपॉन ऐसे dt। अब इसको करेंगे समाकलन, t -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस सी कितना करना है, तो आई कितना बन जाएगा, टी के पावर 1/2 और बाई में कितना 1/2 और प्लस सी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं का, और टू प्लस का चला जाएगा, लेकिन एक खातिर क्या लिख देंगे, रूट के अंदर टी नहीं लिख देंगे और प्लस सी रख दीजिए इधर वैल्यू टू, और रूट के अंदर कितना टी का वैल्यू कितना है, ठीक है। हाँ तो लगाइए इसको, जल्दी से बनाइएगा।
अगला बनाए कौन नंबर 35 नंबर। इसमें कोई दिक्कत है? देखते हैं अगला 35 नंबर। पैंतीस नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा कितना है? 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अब बाई में एक्स इंटीग्रेशन लगा दीजिए, डीएक्स लगाइए और इसको करिए। तो इसको हम आई मानते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया? हम लेट करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, इस तरह से। अब यहां पर क्या करें? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1/x बराबर dt अपॉन, तो dx का वैल्यू कितना आ गया? x इंटू डी टी, है ना? रखिए ले जे कहो जा आई बराबर टी का स्क्वायर बाई एक्स इंटू डीएक्स का स्थान पर डी टी, एक्स इंटू डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल, ये बन गया इंटीग्रेशन टी के स्क्वायर इंटू डी टी। अब लगा दीजिए इसको, खत्म हो गया। लगाइए यहाँ पर तो टी के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस सी, तो टी के क्यू बाई 3 और प्लस सी, तो टी का कितना रखेंगे? 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 3/3 और प्लस सी आंसर। बनाओ जल्दी से। अगला देखिए 36 नंबर, क्वेश्चन है। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाई
एक्स इंटीग्रेशन लगाओ, एक्स लगाओ, एजा आजा लेट करो, एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर की एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन लेने पर तो एक्स का क्या होता है एक, आई इसका क्या होता है 1/x बराबर डी की बाई बाटा तक जोड़ कर दो, एक्स प्लस 1/x बराबर डी की बाई, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया डी टी अपॉन एक्स बाई एक्स प्लस 1। नहीं लिख सकते इस तरह से, जाएगा उधर प्लस जाएगा। अब इधर रखेंगे ले के भाई लोग, रखो इधर भाई लोग, उसका वैल्यू जो कहते हैं आई इसका वैल्यू कितना हो गया 3 का स्क्वायर बाई में, और एक्स जो कहते हैं और डी एक्स का स्थान आप आत्मा रखेंगे डी टी इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 खत्म, एक्स ले एक्स खत्म, कितना बन गया टी का स्क्वायर डी टी। फिर वही बात आ गया, समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा टी के 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस सी, टी के पावर 3 प्लस 3 आई या प्लस सी, टी का वैल्यू रख लो एक प्लस लॉग एक्स का क्यू बाई 3 और प्लस सी आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आपकी बात, बनाओ। tan इनवर्स जो पावर 1 के पावर 4 है ना उसको मान लो, आइए अगर रिवीजन नहीं होगा ना तो एकदम भारी होते चला जाएगा, आता ना क्वेश्चन में है इसमें, एक बात सोच लेना, हाँ आसान है लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो ये भारी होते चला जाएगा पहले नंबर, क्योंकि पॉल के 10 से 15 क्वेश्चन बन रहा है, और ये इतना भारी हो जाएगा ना कि फिर अंतिम बुझाइबे नहीं करेगा। देखिए 6 नंबर चैप्टर है उसी तरह, बहुत लंबा चैप्टर है, और अभी एक रिवीजन करते चले जाइएगा, कम से कम रोज 50 को क्वेश्चन बनाएगा। हाँ रूम पर 1 के पावर 3 साइन या कितना लिखा गया है tan इनवर्स 1 के पावर 4 बाई में 1 प्लस 1 के पावर 8, अगर 80% प्लस करना है तो कम से कम रोज 50 गो, कम से कम। हाँ देखेंगे ही जा, हम लेट करते हैं, आई करते हैं इसको
आइए अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम लेख tan इनवर्स 1/4 ध्यान देखो बराबर में ट्री यानी कि फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक के सापेक्ष अवकलन। तो जब भी अवकलन लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, हम जानते हैं कि इसका कितना होता है 1/x²। और एक्स के स्थान पर कितना है, अब 4 का कितना स्क्वायर अब बराबर में कितना dt अपॉन, तो dx बराबर कितना आ जाएगा और चला जाएगा होने, तो यह बन जाएगा dt 1 माइनस 4 दूना 1/8 बन जाएगा और dt। कोई दिक्कत है? हाँ प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये अब ये चल जाएगा, इसको हम रखेंगे अब क्या रखो इंटीग्रेशन बराबर 1/3 साइन ऐजा कितना लग जाएगा की बाई में जो है गुणे में आई रखेंगे 1/8 dt आई करा कोई कैंसिल आई हो गया। अब ऐजा रखेंगे कितना इंटीग्रेशन x³ sin t dt लिखो आता ना हो गया। एक चीज गलती हुआ है हैजा, ये पल बात बताइए इसका भी तो होगा, तो इसका क्या लिख देंगे गुणा में 1/4 4 या 4 1/3 भी हो जाएगा ना, एक और नहीं होगा एक और तो कर दियो, तो ये गुणा में हो जाएगा कितना 4 1/3 तेजा बन जाएगा कितना और गुणा में रहेगा तो कहाँ जाएगा भागा में नू, तो भागा में चला जाएगा कितना 4 1/3 तेजा कितना बन जाएगा 4 1/3 गुणे dt। तो देखिए 1/3 से 1/3 खत्म खत्म हो गया ना, आज नीचे में 4 बच गया है और 4वां बच गया है, तो बस इसको कर देंगे कितना इंटीग्रेशन 1/4 कॉमन कर देंगे, आएगा साइन t बच गया साइन t इंटू टी dt। तो साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है लेकिन माइनस में 1/4, तो लगा दो माइनस में 1/4 और कॉस और t का वैल्यू जो भी है रख दीजिए tan इनवर्स 1/4। हाई ध्यान दीजिएगा इधर रुकिए 1 मिनट, जब यही अवकलन करेंगे इसका और ये मानेंगे जो ना तो tan का तो हो जाएगा कितना 1/1 + x², लेकिन ये 1/5 4वां का क्या होगा 4वां है आ जाएगा तो 1/5 कम हो जाता है ना, और द्वितीय अपन हेजा भागा में है तो गुणा में चला गया आई गुणा में है तो क्या चला जाएगा, अब ज्यों का त्यों रखिए इंटीग्रेशन पर और ज्यों का त्यों है हेजा यो ज्यों का त्यों, लेकिन हेजा एक स्थान पर हाथना लिखेंगे जो हई है, तो एक हई खत्म एक हई खत्म, तो 1/4 बच गया हेजा साइन बचा था वह पूजा अवकलन कर दिया गया आंसर गया खत्म समाप्त हो गया। 1 नंबरिया है ये।
बस 2 मिनट। बनाया जाए। आज खत्म है करके इसको छोड़ा जाएगा। हो गए। कम मिनट बाकी है। मैं क्या दें? देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला। 38 नंबर बिल्कुल आसान है। 10 1 के पावर 9 प्लस 10 एक्स लॉग E10 dx बाई में x के पावर 10 और प्लस में 10 के पावर 1। ठीक है ना? आई बना लो इसको, लेट कर दो x के पावर 10 प्लस 10 x बराबर 3। x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, और 10वां हेने आ जाएगा तो x के पावर कितना बन जाएगा 9। और प्लस में हेकर का होता है, हेकर हेकर तो ये हो जाएगा 10 के पावर 1 लॉग E1 होता है। E कितना होता है 10। अब बराबर में dt अपॉन dx, तो dx बराबर कितना आ गया, और ये गुणा में है तो जाएगा तो भागा में, तो dt अपॉन कितना 10 1 के पावर 9 और प्लस 10 1 लॉग E10 आता ना। ठीक है ना? रख लो एजा ले देखे, तो एजा कितना आ गया इंटीग्रेशन 10 1 के पावर 9 प्लस 10 एक्स लॉग E10 dx बाई में 1 के पावर 10 प्लस 10 एक्स आई इंटू में dx अपॉन क्या हो गया, हाँ 3 होगा। आई कितना बन जाएगा dt अपॉन
10⁹ प्लस 10x log 10e ये करा का है कैंसिल हो गया। तो 1/t का मतलब क्या होता है, कितना बच गया? तो 1/t इंटू dt, तो log कितना t प्लस c रख लो। log t का मान कितना है? दीदी कजल दीदी क्या रे? आज कते कूला कले हमको करेंगे। मम्मी की पार्टी देखिए ये क्वेश्चन एक लाइन में कैसे बनेगा। हाँ, एक लाइन में आंसर कैसे, तो बात को समझना। बात देखिए, अपने ऑप्शन पर जाइए, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन को एक बार देखिए अपने। पहले नंबर एक बात बताओ कि हेजा, देखिए एक ही लाइन में करते रहे इसको। हेजा हम कहते हैं, एक बात बताइए कि जब हेकरा का माने है कितना, कुछ भी मानेंगे तो नीचे में न बनेगा टी नीचे न बनेगा, हमेशा टी नीचे बनेगा। इसका जो हम जानते हैं कि अवकलन होता है हटाना, हेकर अवकलन हटाना, तो कैंसिल हो गया। तो अंतिम में 1/t का मतलब क्या होता है, तो लॉग बनेगा, एकदम ठीक है कि लॉग बनेगा। लेकिन आप बताइए कि जो मानते हैं वही तो आता है, जो मानते हैं वही आता है, तो जो क्या माने हैं, तो माने हो बोला 10 के 1/10, 1/10 का प्लस में हमेशा रहेगा 1/10 इतना प्लस सी, तो यही आंसर हो गया। अब सुनिएगा, है जा कहे का मतलब है जब प्लस है तो हमेशा ही जब प्लस ही रहेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में दो ऑप्शन जो है वो माइनस में दिया है, तो कभी माइनस में हो सकता है कहाँ, इसी तरह दो ऑप्शन खत्म हो गया। आप बताइए कि 1/, में है ना, 1/, में है तो हमेशा लॉग लगेगा, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, जो बी ऑप्शन है वो भी गायब हो गया। तो एक ऑप्शन कौन सा बचा है, डी नंबर ऑप्शन, पॉइंट यहाँ। हाँ क्या हो गया ना, बुझाए। अगला क्वेश्चन, देखिए अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का 39 नंबर, इंटीग्रेशन dx बाई, देखिए ने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू है ना। आप बताइए कुछ नहीं तो क्या है, एगो बात बताए हैं हम, क्या बताए हैं तो सुनिएगा। क्या एक के बदले में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस और नीचे में कितना साइन स्क्वायर एक्स गुने हेजा कितना हो जाएगा dx। आप बताइएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना, तो ये dx लगाइए, या इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू
एकरा का हई कैंसिल हो गई। आई साइन से साइन खत्म, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में ओ कॉस एक, बताइए कौन सा होगा। सेक का क्या होता है, और कॉसेक का क्या होता है, कॉस। हो गया। देखिए एक ही लाइन में कैसे बनेगा ये। हाँ, तो माइनस में कॉस होता है इसका, इसका माइनस में होता है। एकरा के ही जे भाग देबो तो कितना, साइन के साइन खत्म, 1 बाई गुणा में बताई कि ना, अलग अलग ये भाग नहीं दिया तो हेजा हई खत्म हो गल तो का बच जाई 1 बाई आ कॉसेक का होखला tan, आ हेजा का हई कॉस ले कॉस खत्म, तो 1 बाई साइन का होखला कॉस एक, आ कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉस। और इसके फाता दो लाइन ना लिखाई, हेजा के हेजे आगुला है। तो 1 नंबर ये का बात था, खत्म हो गई। चलो कल इसके आगे अगले चैप्टर के हिसाब से।